तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खेल खत्म हुआ सासू माँ। बहू बहू ज़रा देख तो सही, मेरी ऐनक कहीं नहीं मिल रही है, शोभा जी ने अपनी बहू संध्या के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उस समय संध्या डायरी में कुछ लिख रही थी। अपनी सास को देखकर वह लिखना बंद कर देती है और उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ माँ जी, मुझे पता है आपकी ऐनक कहाँ है। संध्या डायरी को अपने तकिए के नीचे रख देती है और बाहर आ जाती है। बाहर आकर ऐनक लाकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। शोभा जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, जब से तू आई है तूने मुझे एकदम आलसी बना दिया है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती, छोटी छोटी चीज़ें भी अब मुझे तुझसे मांगनी पड़ती हैं। क्या करूं, पर उम्र हो गई है, अब कुछ याद भी तो नहीं रहता। संध्या मुस्कुराती है और कहती है, नहीं मम्मी जी, यह तो मेरा कर्तव्य है। और शोभा जी हमेशा की तरह शाम को टहलने के लिए अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हैं। संध्या की शादी को लगभग 1.5 साल हो गए हैं। उसने अपनी ससुराल को ही अपना घर समझ लिया है। वह अपनी सास शोभा जी को अपनी माँ के समान ही मानती है। संध्या का पति नरेश दिल्ली में रहता है और हफ्ते 10 दिन में घर आता रहता है। वह चाहता है कि संध्या भी उसके साथ दिल्ली चलकर रहे, पर संध्या पर तो अपनी सास शोभा जी ने ऐसा जादू डाला है कि वह अपनी सास को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। शोभा जी संध्या की दिल खोलकर सबके सामने तारीफ करती हैं और कहती हैं कि मेरी जो बेटी की कमी थी वह संध्या ने आकर पूरी कर दी है। इतनी गुणवान और संस्कारी बहू पाई है कि क्या कहूँ, मुझे तो यह पानी का गिलास भी नहीं उठाने देती। सोचने से पहले ही काम हो जाता है। अगर मेरी अपनी बेटी भी होती तो शायद मेरी इतनी सेवा नहीं करती जितनी संध्या करती है। अक्सर अपने पड़ोसियों से शोभा जी इसी तरह से संध्या की तारीफ करती रहती हैं और संध्या भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। इन्हीं तारीफों के चक्कर में संध्या को अपने पति का दुख भी नज़र नहीं आता कि वह बेचारा जैसे तैसे करके खाना बनाता है, कपड़े धोता है और काम पर जाता है। उसने कितनी बार संध्या से कहा है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझसे दूर रहो। आम तौर पर लड़कियों को यह शिकायत होती है कि वह अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती। तुम शायद दुनिया में पहली ऐसी लड़की हो जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तब संध्या नाराज़ होते हुए कहती है, बस कीजिए, आप मेरे और माँ जी के प्यार पर नज़र मत लगाइए। संध्या की अपनी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए उसने कभी माँ का प्यार नहीं देखा। जब ससुराल आई तो शोभा जी ने उसे भरपूर प्यार दिया, तो उसने भी शोभा जी को अपनी माँ बना लिया और पूरे मन और लगन से वह अपने घर और ससुराल का ध्यान रखती है। वैसे भी उसकी ससुराल में लोग ही कितने हैं। ससुर जी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। एक छोटा देवर है जो कॉलेज में पढ़ता है और सास तो इतनी अच्छी है कि उन्होंने आते ही संध्या को घर की चाबियां सौंप दी और कहा, बेटी यह तुम्हारा घर है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम क्या करना है, कैसे करना है। अगर मेरी कुछ सहायता की ज़रूरत हो तो मैं सहायता ज़रूर करूँगी, पर अब मुझे इन सब झंझटों से छुटकारा चाहिए। मैं तो अब अपना समय राम भजन में बिताना चाहती हूँ। और अब तो संध्या सब कुछ करना सीख गई है, बहुत अच्छे से सारा घर संभाल लेती है। पर पता नहीं क्यों हर बार उसे महसूस होता है जैसे उसकी अलमारी में से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। उसे एक बार अपनी सास से भी कहा तो उसकी सास बोली, नहीं बहू, यह तुम्हारा वहम होगा, भला घर में से पैसे कहाँ जा सकते हैं, तुम शायद भूल गई होगी, कहीं खर्च हो गए होंगे। खैर, संध्या की गृहस्थी बहुत ही मज़े में चल रही है और वह बहुत खुश है। उसकी सास शोभा जी अक्सर उसे अपने साथ टहलने के लिए चलने को कहती हैं, पर उसके काम ही ख़त्म नहीं होते, इसलिए वह चाहकर भी उनके साथ नहीं जा पाती। आज संध्या फ्री है। आज उसके देवर दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया है तो खाना वहीं खाकर आएगा। शोभा जी ने कहा है कि बहू, मेरे लिए तो थोड़ी खिचड़ी बना दो और अपने लिए जो तुम चाहो बना लेना। संध्या ने सोचा, अपने लिए क्या अलग से कुछ बनाऊं, मैं भी खिचड़ी खा लूंगी। चलो आज पार्क चलकर मम्मी जी को सरप्राइज दिया जाए। संध्या ने देखा उसकी साथ अपनी सहेलियों के साथ बैठी गपशप कर रही हैं। वह भी उसी तरफ बढ़ चली, पर क्योंकि उसकी सास का चेहरा दूसरी तरफ था तो वह संध्या को नहीं देख पाई। ऊपर से संध्या ने घूंघट किया हुआ था। संध्या बिल्कुल उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। उनकी एक सहेली बोली, शोभा तेरे तो मजे हैं, कितनी गुणवान और संस्कारी बहू मिली है। उसकी सास मुस्कुराई और बोली,
हाँ, तुम सच कह रही हो, पर बहू को गुणवान और संस्कारी बनाने के लिए सास में समझ का होना भी ज़रूरी है। मैंने तो आते ही सब कुछ अपनी बहू को सौंप दिया। अब वह इस घर को अपना घर समझकर घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है। अगर मैं भी तुम लोगों की तरह अपनी बहू के साथ लड़ाई झगड़ा करती तो अब तक तो कब का मुझे छोड़कर चली जाती, और जो मुफ्त की नौकरानी मुझे मिली हुई है वह ना मिलती। एक तुम्हारी बहू है, पानी का गिलास मांगो तो पानी का गिलास नहीं देती, और एक मेरी बहू है, अगर आधी रात को भी आवाज़ लगातूँ तो झटपट भागी आती है। बहू को संभालने के लिए भी अकल होनी चाहिए। मेरा बेटा तो कब से जिद कर रहा है उसे अपने साथ ले जाने की। इसीलिए तो मैंने आते ही उस पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी, ताकि वह इस घर को अपना घर समझे और यहाँ से ना जाए। मैं तो उसे उसके मायके भी कम ही जाने देती हूँ, ताकि कोई उसे उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ाए। पर तेरी बहू सच में बहुत सीधी है शोभा, तभी तो उसे आज तक यह पता नहीं चला कि हर बार उसकी अलमारी में से पैसे तू ही निकालती है। शोभा जी मुस्कुराई और बोली, अब क्या करूं, मजबूरी है, बेटे को भी तो कुछ खर्चा पानी चाहिए। अगर बहू से मांग कर दूंगी तो उसे पता चलेगा, कल को एहसान दिखाएगी कि मेरे पति की कमाई से देवर जी मौज उड़ा रहे हैं, और फिर बेटा भी कहीं उसका भक्त ना हो जाए। ऐसे ही गृहस्थी नहीं चलती, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर बहू को बेटे के साथ भेज देती तो अब तक तो हम दोनों का खर्चा पानी वह कब का बंद करवा देती। फिर भला मैं अकेली कैसे लड़के की पढ़ाई और शादी का खर्चा उठाती। पर अब क्योंकि वह यहाँ है तो बेटा भी ज़्यादा पैसे भेजता है। अब बहू भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और परिवार में भी सुख शांति बनी हुई है। और क्या चाहिए। संध्या चुपचाप मुड़कर चल देती है और सारे रास्ते यही सोचती रहती है, क्या उसकी सास जो कर रही है वह सही है। एक मन कह रहा है यह सही है, इससे परिवार में सुख शांति और प्यार बना हुआ है, तो दूसरा मन कह रहा है नहीं, यह धोखा है। जिस दिन उसकी सास का मतलब पूरा हो जाएगा उस दिन वह संध्या को ऐसे निकाल के फेंकेगी जैसे दूध में से मक्खी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।